आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे जो कि 9, 10 और 11, 12 और कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें हरदम पूछे जाते हैं। इससे भी क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से तो पूछे ही जाते हैं। ये देखिए वीडियो के पार्ट 1 है, ये वीडियो के पार्ट 1 पार्ट हैं। हम पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। इसको 2 पार्ट में ये वीडियोज़ को हम अलग किया हुआ है। कोई वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए आप लोग पूरी अच्छे से देखें। मैं पूरी इस वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा हूँ अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट वर्किंग टुगेदर। जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स को कंसिस्ट करते हैं, मतलब उसमें होते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फंक्शन करने के लिए। जैसे रैम रोम जितने भी सीडी हैं, चाहे तो मदरबोर्ड है, मॉनिटर हैं, सारे अलग अलग हार्डवेयर पार्ट हैं। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर में जो हम लोग को दिखते हैं बाहर से, हम जिसको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर कैनॉट फंक्शन ऑन इट्स ऑन। जो हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के वो अपने आप में फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मदरबोर्ड है, जैसे मॉनिटर है, जैसे माउस है, ये सब जितने भी हैं वो फंक्शन खुद ब खुद नहीं कर सकते हैं। उसको फंक्शन करने के लिए वो एक इंस्ट्रक्शन चाहते हैं। जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो खुद ब खुद फंक्शन नहीं करेंगे। इट रिक्वायर्ड ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। वो रिक्वायर्ड करते हैं क्या? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड करते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कुछ भी टास्क करने से पहले हार्डवेयर पार्ट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ठीक है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं डायरेक्ट करने के लिए, बता कंप्यूटर हार्डवेयर को, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा हम उन्हें क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच्ड। सॉफ्टवेयर जो है ना ही हम उसे टच कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें छू सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे अब क्लासिफिकेशन होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर आखिर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहते हैं वो ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो डायग्राम है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, हम इससे पूरी तरह अच्छा से समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। आप इस डायग्राम को अच्छा से देखें, या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रख लें और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम। देखिए ये सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर जो होते हैं। अब ये देखिए इसका 2 टाइप है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम मतलब जो सिस्टम में होगा, एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन चलाने के लिए या तो फिर हम लोग जनरल यूज़ करेंगे वो। अब क्या क्या होगा मैं पूरी इसकी डिस्कस करूँगा, पूरा देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये किनका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन कौन सा? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये डायग्राम को देखिए आप ध्यान से कि सॉफ्टवेयर का डिफरेंस किस तरह से हो रहा है, बांटा कैसे गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं बता रहा हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। सेकेंड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए अब शुरू करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर है क्या वो देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर है क्या हम वो पहले देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर refers to programs that are developed to control and manage the operation of a computer system। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? प्रोग्राम ये क्या करते हैं? डेवलप करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं किसको? कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है। इट कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज। जो हम ऊपर में दिखाएं 3 पार्ट में बांटा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके देखेंगे ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है,
चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन ए कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये कंप्यूटर में इंस्टॉल, बेसिक कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक जैसे बोलते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर ना हो तो फिर आपसे मैथ या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री आपसे सॉल्व नहीं होगा। उसी तरह ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल या टैब में नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है वो देखते हैं। It control the way of a computer it control the way a computer work from the time it is turned on till it is shut down। ये बोल रहे हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तब से चालू हो जाते हैं जब ये कंप्यूटर को हम लोग ओपन करते हैं। जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं उसी टाइम से ये चालू होते हैं, और टिल ऑन, जब तक हम ऑन करते हैं रहता है कंप्यूटर तब तक ये ऑन रहते हैं, जब तक हम इसे शट डाउन नहीं कर सकते। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है वो स्टार्टिंग जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे, उस टाइम से ये फंक्शन करना स्टार्ट करेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन्हें शट डाउन ना कर दें। ठीक है, नेक्स्ट। ए कंप्यूटर इज ए अनलेस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो कुछ भी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के विदाउट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो वो खाली डब्बा के जैसा पड़ा हुआ रहेगा, उससे कुछ भी हम नहीं करवा सकते। ओके, चलिए। इट मैनेज ऑल द अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन कंप्यूटर। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो और दूसरे भी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं उनको ये मैनेज भी करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस। इंटरफेस यहाँ वर्ड है, इंटरफेस मतलब सामना, मतलब ये एक मदद करता है। इंटरफेस हम लोग को मदद करता है बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। मान लीजिए हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है, तो फिर जो भी हम करेंगे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब हम जो भी उनको बताएंगे 2+2 करना है या तो हमको पेंट बनाना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इंटरफेस करवाना यूज़र से और कंप्यूटर मशीन से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझिए आप। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं कि भाई हमको ये करना है, पेंट करना है। तो वो क्या करते हैं, हार्डवेयर या तो कंप्यूटर को अपना जो है इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर और कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। हार्डवेयर और कंप्यूटर क्या करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं, जो भी करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर देते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए आप यूज़र हैं और आपको क्या करना है, 2+2 निकालना है, कितना होता है। ओके, आपको क्या निकालना है, 2+2। आप क्या करेंगे, यूज़र हैं, आप देंगे किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर या तो हार्डवेयर को कमांड देगा। ठीक है, और हार्डवेयर इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा अपना लॉगरिथम यूज़ करके, जो भी है अंदर का प्रोसेस वो करके। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर भेजेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, यूज़र को रिजल्ट दे देंगे, और फिर यूज़र को रिजल्ट दे देंगे। अगर 2+2 की है तो इसका रिजल्ट 4 दे देंगे। ओके, चलिए ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। सेकेंड, अब क्या है देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या होता है वो इंपॉर्टेंट, हरदम एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या करते हैं। फर्स्ट है, इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर। ये कंट्रोल करते हैं जितने भी डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, लैपटॉप में कनेक्ट कर दिए, माउस कनेक्ट कर दिए, या स्पीकर कनेक्ट कर दिए, या तो कंप्यूटर में हम बहुत सारा प्रिंटर प्रोजेक्टर कनेक्ट कर देते हैं। तो वो भी जो हार्डवेयर डिवाइस बाहर से कनेक्ट किए हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, अच्छा से मतलब स्मूथली चलाते हैं। ठीक है, सेकंड, इट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल एंड एक्सिक्यूटेड। टू बी इंस्टॉल्ड और एक्सिक्यूटेड मतलब ये एक इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, ये एक इन्वायरमेंट लाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। मान लीजिए हमको इंस्टॉल करना है एक माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल नहीं तो सीधा एग्जांपल हमको पेंट यूज़ करना है। ठीक है, पेंट यूज़ करना है तो हमको उसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट या फिर जो कॉरल ड्रो जो भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने से पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को होना चाहिए, तभी हम उसमें इंस्टॉल कर देंगे, या तो अपने ड्राइवर से या तो यूएसबी से होगा, तो नहीं तो फिर हम नेट से डाउनलोड करके उसको, तो उससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी भी उसी के मदद से ही इंस्टॉल करेंगे और हम एक्सिक्यूट करेंगे, मतलब हम इंस्टॉल भी करेंगे और हटा भी सकते हैं। ठीक है, थर्ड है, इट मैनेज वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम सच एज मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर एंड स्टोरेज। क्या करता है, ये मैनेज भी करते हैं वेरियस रिसोर्सेज, जैसे क्या क्या, मेमोरी जो भी लगा हुआ है उनको मैनेज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है उसको अच्छे चलाते हैं, स्टोरेज जो भी स्टोर करके रखते हैं वो डेटा को इरेज नहीं करते हैं, अच्छा से रखते हैं। ठीक है,
अब क्या है नेक्स्ट 4, इट इनेबल यू टू ऑर्गेनाइज योर वर्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। ये हम लोग को इनेबल करते हैं, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज टू ऑपरेट। हम लोग को क्या करते हैं, कोई भी वर्क किए हम उसको या तो फाइल्स में सेव करके रखेंगे या तो फोल्डर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही मदद से हम क्या करते हैं, फाइल्स और फोल्डर में सेव करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट मैनेज एक्सेस टू कंप्यूटर एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी मेजर टू सेफ गार्ड योर डेटा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं, मैनेज एक्सेस करते हैं, हम लोग को प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर मतलब हम लोग को थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मीन्स पूरी तरह से सेफ को रखते हैं अपने डाटा को, जो भी हम डेटा को हम इनमें रखते हैं उनको क्या करते हैं, सिक्योरिटी मेजर कराते हैं और सेफ रखते हैं, कोई उसको कुछ कर ना सके, ठीक है। नेक्स्ट अब है एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल है किनका, किनका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जो भी हम नॉर्मल कंप्यूटर घर में यूज़ करते हैं या तो ऑफिस में यूज़ होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बहुत सारे फॉर्म है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, ठीक है। तो वो वर्जन है अलग अलग, ठीक है, सभी वो माइक्रोसॉफ्ट के ही है, ठीक है। सेकेंड है मैक ओएस। मैक ओएस ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सब सिर्फ वो मैक ओएस जो है वो सिर्फ एप्पल कंपनी के ही ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं के लैपटॉप या फिर या पीसी में काम करेंगे। एंड लाइनक्स, लाइनक्स ये एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं थे तब ये लाइनक्स का बहुत यूज़ होता था। आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब जो है वो एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो अगर आपको पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको एग्जाम्पल बताए तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एंड लाइनक्स, ओके। चलिए ठीक है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका किचन है, मान लीजिए आपका घर में किचन है, बट किचन में अगर बर्तन नहीं है तो फिर हम क्या कुछ कर पाएंगे, खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका किचन हो गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका बर्तन, ठीक है। आप इसको देखिए, इतना ही जितना ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इफिशियंसी से वर्क करना और बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है। चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनेबल ए कंप्यूटर टू वर्क इफिशियंटली एंड परफॉर्म ए टास्क बेटर। जो भी हम टास्क उनको देते हैं बेटर करने के लिए, मतलब एरर फ्री करने के लिए और अच्छे से उनको प्रेजेंट करने के लिए, इफिशियंटी मतलब पूरे अच्छे से और बेटर मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है, करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, अब देखिए हम एग्जांपल पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, क्या क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। फर्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ए एंटीवायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी डिस्क्रप्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर। क्या करता है एंटीवायरस, एक एंटीवायरस। अब देखिए ये वायरस, वायरस का डिफिनेशन क्या है, ए वायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी डिस्क्रप्ट द स्मूथ फंक्शनिंग। यहाँ पे आया डिस्क्रप्ट, डिस्क्रप्ट मीन्स खराब कर देना, मतलब जो अच्छा से स्मूथ काम कर रहा था मेरा कंप्यूटर उसको कोई क्या डिस्क्रप्ट कर दिया, किसके मदद से, वायरस की मदद से। वायरस भी एक प्रोग्राम ही है, ठीक है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं हमारे लैपटॉप में इंटरनेट के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से या कोई भी माध्यम से हमारे लैपटॉप या तो मोबाइल या तो पीसी में घुस जाते हैं। उसके बाद जो स्मूथ फंक्शनिंग होता है उनको वो खराब कर देते हैं, जो अच्छा से काम करते हैं वो क्या होने लगेगा, हैंग होने लगेगा, स्लो काम करना लगेगा। तो ये सब वायरस का जब अटैक होता है तब ये सब प्रॉब्लम होता है। अब देखिए इट कैन हार्म द डेटा और वेरियस प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर। ये क्या करते हैं, हम लोग की जो डेटा होते हैं उसको क्या करते हैं, ये हार्म पहुंचाते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनको ये चुरा लेते हैं या तो उनको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और वेरियस प्रोग्राम में जो भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है उनको भी ये डैमेज पहुंचाते हैं वायरस, ठीक है। अब देखिए क्या है उसी के लिए, देखिए एंटी उसी के वायरस जैसे जो प्रोग्राम बनाया वही क्या करते हैं, वही वही आदमी एंटीवायरस भी बना दिया, मतलब जो वायरस बनाए वही एंटीवायरस बना दिया, वायरस भी बेच दिया, एंटीवायरस पैसा कमाने के लिए एंटीवायरस भी बना दिया, ठीक है। ऐसे भी करते हैं बहुत कोई। एंड मैक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है दैट प्रोटेक्ट, ये क्या करते हैं हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं द कंप्यूटर अगेंस्ट हार्मफुल अटैक ऑफ वायरस। क्या करते हैं जब कंप्यूटर में हार्मफुल अटैक आता है तभी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हार्मफुल वायरस अटैक से बचने के लिए, ठीक है। इसका फंक्शन कैसे काम करता है, इट कैन स्कैन द हार्ड डिस्क। ये क्या करते हैं हार्ड डिस्क को स्कैन करते हैं एंड एक्सटर्नल मीडिया अटैच टू द कंप्यूटर
फॉर वायरसेस एंड रिमूव देम। क्या करते हैं, ये जो हार्ड डिस्क होते हैं, अंदर का जो हार्ड डिस्क है उनको भी स्कैन करते हैं और वायरस को हटाते हैं, ठीक है, जो भी वायरस उसमें घुसा हुआ है, ठीक है। और एक्सटर्नल मीडिया, मान लीजिए आप पेन ड्राइव कनेक्ट किए और उसमें वायरस था, आप मान लीजिए चिप जो है, चिप उनको भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर में जोड़ दिए तो उसमें वायरस था, तो क्या करते हैं, वायरस जब भी एंटीवायरस इंस्टॉल रहेगा तो उनको भी जो एक्सटर्नली हम कनेक्ट करेंगे उनको भी वो स्कैन करेंगे, अगर उसमें भी होगा वायरस तो उसको वो रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसका ये काम है। अब एग्जाम्पल है कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, क्या है, नॉर्टन सिक्योरिटी, क्या, नॉर्टन सिक्योरिटी ये, ठीक है, एग्जाम्पल है एंटीवायरस का। MCF, क्या है, MCA फी टोटल प्रोटेक्शन, ठीक है, MCA फी टोटल प्रोटेक्शन, ये भी एक एंटीवायरस का एग्जांपल है। AVJ इंटरनेट सिक्योरिटी, ये वायरस है, इंटरनेट जब हम चलाते हैं, जब इंटरनेट से अटैक किसी को होता है वायरस के कारण, तो फिर हम AVJ इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं। एंड अवीरा, अवीरा एग्जांपल, ये सब बहुत फेमस एंटीवायरस है, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है। अवीरा आर एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस एंड सॉफ्टवेयर। अभी हम नॉर्मली क्या क्या इंडिया में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो हो गया क्विक हिल, कौन सा, क्विक हिल, क्विक हिल एंटीवायरस टोटल सिक्योरिटी के नाम से आता है, ठीक है। सेकंड वन गार्जियन, कौन सा, गार्जियन, गार्जियन एंटीवायरस, ठीक है, ये सब भी एग्जांपल है एंटीवायरस का, आप इसको भी एंटीवायरस की जगह लिख सकते हैं एग्जांपल, अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का पूछा जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर, डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कैसे काम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाइल सेविंग फाइल, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो क्या करते हैं, वाइल सेविंग फाइल ब्रेक दैम इनटू पार्ट, क्या करते हैं, वो फाइल को ब्रेक दैम कर देते हैं, मतलब उसको तोड़ देते हैं फाइल अलग अलग पार्ट में, एंड सेव दैम एट ए डिफरेंट लोकेशन ऑन ए डिस्क, और उसको क्या करते हैं, वो अलग अलग लोकेशन में सेव करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, दिस मे स्लो डाउन द स्पीड एट विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम सच फाइल्स। अब क्या करते हैं, जब भी हम इस फाइल को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे बाद में, तो फिर क्या होगा, बहुत हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लोली स्पीड से काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ये कैसे करता है वो देखिए, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई लैपटॉप में सेव करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही अलग अलग पार्ट में डेटा को सेव करता है, जब हम एक्सेस करना चाहेंगे तो बहुत स्लो काम करेगा, इसीलिए क्या डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। ए डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर कंबाइन ऑल द पार्ट ऑफ ए फाइल एंड प्लेस देम एट वन प्लेस। क्या करते हैं, जितने भी फाइल्स हैं उसको एक जगह कंबाइन करके, और क्या करते हैं, एट वन लोकेशन ऑन द डिस्क, और इसको डिस्क में एक लोकेशन जगह सेव करते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर मान लीजिए सी ड्राइव में सेव किए, या तो डी ड्राइव या तो ई ड्राइव या तो एफ ड्राइव, तो वही ड्राइव में होगा वो, तो इसके मदद से होता है, डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर की मदद से ही एक लोकेशन में वो सेव हो पाता है। दिस हेल्प इन ए फास्टर लोडिंग एट ए फाइल इन मेमोरी, ये इसके मदद से क्या होता है, फास्टर लोडिंग होता है फाइल जब हम मेमोरी में लोड करते हैं तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है देखिए, फर्स्ट है डिफ्रैगलर, डिफ्रैगलर एग्जाम्पल का डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर का, दूसरा है डिस्क कीपर, ठीक है, एंड माई डिफ्रैज आर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर। ये सब जो एग्जाम्पल है वो डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, बेकअप सॉफ्टवेयर। बेकअप सॉफ्टवेयर क्या होता है, ए बेकअप सॉफ्टवेयर इनेबल यू टू मेक ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑन टू अनदर डिस्क सच एज DVD, पेन ड्राइव और NAS, ठीक है। यहाँ पे आया क्या क्या, जो बैकअप सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग को क्या करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाने में मदद करते हैं, जो भी हार्ड डिस्क में डेटा है उनको हम अनदर स्टोरेज डिवाइस में लेना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा लैपटॉप कभी क्रैश व्रैश हो जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बैकअप लेके रख लेते हैं कि क्रैश भी हो जाए तो वो डेटा लॉस्ट नहीं हो। चलिए क्या है, इट इंश्योर दैट योर डेटा इज नॉट परमानेंटली लूज इन केस ऑफ सिस्टम क्रैश और वायरस अटैक। जब भी हमारे सिस्टम क्रैश होता है, जो भी लैपटॉप या PC है उसमें अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है अपने से, या तो फिर वायरस का अटैक होता है, तो उस टाइम क्या होता है, परमानेंटली डेटा को लॉस्ट नहीं होने देता है ये, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। फर्स्ट है एक्रोनिक ट्रू इमेज, एक्रोनिक ट्रू इमेज, देखिए इनका लोगो ये है, एक्रोनिक ट्रू इमेज, ये है क्या, बैकअप सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है नोवा बैकअप, नोवा बैकअप भी एक एग्जाम्पल है बैकअप सॉफ्टवेयर का। और नॉर्टन घोस्ट, नॉर्टन घोस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर। ये सब जो एग्जाम्पल है किनका, बैकअप सॉफ्टवेयर का, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर। एक कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर कॉम्प्रेस लार्ज फाइल इनटू अ स्मॉल साइज फाइल। जब भी देखिए बड़ा फाइल हो, मान लीजिए कोई है 50 MB का,
ठीक है, 50 MB का कोई फाइल है, हमको उसको सेव करने में बहुत डेटा और बहुत स्पेस का भी रिक्वायर्ड है। मान लीजिए अगर 100 GB का मान लीजिए 100 MB का कोई डिस्क है, तो ठीक है, तो इसके मदद से क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इट हेल्प क्रिएट ए फ्री स्पेस ऑन स्टोरेज। क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं उसको। कॉम्प्रेस मतलब वो फाइल को छोटा करके सेव कर देते हैं। कोई भी फाइल अगर 50 MB को है तो हम उसको छोटा करेंगे तो मैनली 10 MB या तो 20 MB में हो चेंज होगा। तो जो 30 MB बचा उससे क्या होता है, स्टोरेज का हमको फ़ायदा मिलता है, स्टोरेज फुली वो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी का काम है कॉम्प्रेशन करना। कॉम्प्रेशन का मतलब होता है, कॉम्प्रेस का मतलब होता है सिकुड़ कर, मतलब जो है उसको कॉम्प्रेस दबा कर रखना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन है, विनजिप। विनजिप है, अगर बड़ा फाइल है विनजिप को हम नेट से डाउनलोड करके या तो ड्राइवर हो तो उससे इंस्टॉल करके हम अगर विनजिप में उसको रन कराएंगे तो फिर वो जो फाइल है वो छोटे छोटे पार्ट में बट के स्मॉल साइज में आ जाएंगे। उनका जो साइज है पूरे ओरिजिनल साइज उससे कम हो जाएंगे। दूसरा विनरर, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद 7zip आर आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर। ये सब जो एग्जाम्पल है वो कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखिए ये है लोगो विनजिप का। ठीक है, अब देखिए लास्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या है, सम मोस्ट सॉफ्टवेयर आर रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज सच एज C++, जावा और विजुअल बेसिक। देखिए जो भी होता है ना, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जो भी C++ हैं, जावा या विजुअल बेसिक्स हैं, ये सब सारे C++ के मतलब जो भी हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में, किसमें, देखिए HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। बट देखिए प्रॉब्लम क्या है, बट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग ओनली मशीन लैंग्वेज। बट जो कंप्यूटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 0 and 1, और वो भी बाइनरी फॉर्म में 0 और 1। कंप्यूटर बस दो ही लैंग्वेज चीज़ समझते हैं, एक 0 एक 1। 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू, बस ये ही समझते हैं कंप्यूटर। ओके, और भी बोल सकते 0 मीन्स यस और 0 मीन्स नो और 1 मीन्स यस, बस वही कंप्यूटर समझते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या होता है इसके बीच हम लोग को क्या करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर, ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दैट कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज, क्या हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी C++ चाहे जो भी सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल लैंग्वेज बना हुआ है, उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो मदद करते हैं किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो हाई लेवल जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, इसीलिए हमको लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये कंपाइलर इसका एग्जांपल है लैंग्वेज प्रोसेसर का। फर्स्ट कंपाइलर, सेकंड इंटरप्रेटर एंड असेंबलर आर एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ये सब जो है एग्जांपल है किनका, लैंग्वेज प्रोसेसर का। ओके, देखिए अब यहाँ क्या है, एक टिप्स, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, क्या है, ए ड्राइवर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर एट ए डिवाइस अटैच टू ए कंप्यूटर फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड एंड और एनी दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर हैज़ ए ड्राइव। देखिए क्या होता है, जो भी हम बाहर से कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है कि हम एक प्रिंटर खरीद के लाएं, मार्केट से एक प्रिंटर खरीद के लाएं प्रिंट करने के लिए। ओके, प्रिंटर खरीद के लाएं प्रिंट करने के लिए और डायरेक्ट हम अपने लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट कर दिए तो वो चलना लगेगा, ऐसा नहीं है। उसके पहले कभी भी आप कोई सामान परचेज करोगे तो उसके अंदर या तो डिस्क देगा, डिस्क मतलब डीवीडी टाइप का गोल्ड डिस्क, उसमें उसका ड्राइवर रहता है, उसमें उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। जो भी आप परचेज करेंगे, मान लीजिए आप एक तो प्रिंटर खरीदे तो उसका एक ड्राइवर उसमें डाला हुआ रहेगा। ठीक है, या तो देखिए मैनली जो होता है हम लोग अटैच करते हैं क्या क्या, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, ये सब जो है हम कोई भी बाहर से अगर स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो उसमें पहले से क्या होता है, ड्राइवर अटैच डालना पड़ता है। अगर ड्राइवर हम नहीं डालेंगे तो फिर ये नहीं फंक्शन कर पाएगा। सीधा एग्जांपल आपको हम प्रिंटर का बताएं, ठीक है, वैसे ही अगर माउस, कीबोर्ड कुछ भी खरीद के लाएं, अगर उसका ड्राइवर हमारे लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए ये हो गया पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्लीट। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट 2 पढ़ते हैं।